एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा मैदान था। वहां बहुत सारी घास थी। घास हरी भरी और मुलायम थी। वो धूप में चमक रही थी। उसी मैदान के पास एक प्यारी सी बकरी रहती थी। बकरी को घास बहुत पसंद थी। वो हर दिन घास खाने के लिए मैदान में जाती थी। उसे हरी भरी घास देखकर बहुत भूख लगती थी। एक दिन बकरी मैदान में घास खाने गई। वो बहुत खुश थी और उछल कूद कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक बहुत ही हरी भरी घास पर पड़ी। बकरी बहुत खुश हुई। घास ने बकरी को अपनी तरफ आते देखा। वो समझ गई कि बकरी उसे खाने वाली है। घास डर गई और चिल्लाई, बचाओ बचाओ। वो अपनी जड़ों से मजबूती से जमीन से चिपक गई। बकरी घास के पास आई और बोली, तुम कितनी हरी भरी हो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। घास ने चालाकी से कहा, रुको, अगर तुम मुझे खाओगी तो मैं फिर से नहीं उग पाऊंगी। बकरी सोचने लगी। बकरी ने घास की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने सोचा, अगर मैं इस घास को खा लूंगी तो यह फिर से नहीं उगेगी और मुझे आगे चलकर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बकरी ने घास से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है। घास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर तुम मुझे अभी नहीं खाओगी तो मैं और भी हरी भरी हो जाऊंगी और तुम्हें और भी ज्यादा खाना मिलेगा। बकरी ने घास की बात मानी और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद बकरी फिर से उसी जगह आई और देखा कि घास और भी हरी भरी हो गई है। बकरी ने खुश होकर कहा, तुम सही कह रही थी, अब मैं तुम्हें खा सकती हूं। घास ने कहा, हाँ, अब तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि मुझे पूरी तरह से मत खाओ ताकि मैं फिर से उग सकूं। बकरी ने घास की बात मानी और थोड़ी थोड़ी घास खाई। इस तरह बकरी और घास दोनों खुश रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर हमें हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। घास ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ दिनों बाद खाओगी तो मैं और भी बड़ी और स्वादिष्ट हो जाऊंगी। बकरी को घास की बात सही लगी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ दिन इंतजार कर लूं तो मुझे और भी अच्छी घास खाने को मिलेगी। वह मान गई और वापस चली गई। घास ने राहत की सांस ली और सोचा, अब मैं कुछ दिन और जी सकती हूं। बकरी ने अपने दोस्तों को भी यह बात बताई। उसके दोस्तों ने भी सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उन्होंने भी घास को कुछ आएंगे। बकरी ने सोचा कि यह एक अच्छा सौदा है। उन्होंने घास की बात मान ली। अब घास और बकरियां दोनों खुश थे। घास को और समय मिल गया बढ़ने का और बकरियों को और भी अच्छी घास खाने को मिली। इस तरह घास और बकरियों के बीच एक समझौता हो गया। दोनों ने एक दूसरे की बात मानी और दोनों को फायदा हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और धैर्य से काम लेने पर सभी को फायदा होता है। घास और बकरियों की यह कहानी एक मिसाल है कि कैसे समझदारी और धैर्य से हम सभी को फायदा हो सकता है। कुछ दिनों बाद बकरी वापस मैदान में आई। घास पहले से भी ज्यादा हरी भरी और घनी हो चुकी थी। बकरी बहुत खुश हुई और उसने घास को धन्यवाद दिया।
घास और बकरी अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ दया और समझ से पेश आना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सही काम करना चाहिए। और हां, कभी-कभी घास से भी दोस्ती हो सकती है। इस कहानी में एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम और सद्भाव से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा था जहां हर कोई आकर अपनी थकान मिटाता था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जो बहुत किया, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे महसूस हुआ कि घास भी जीवित है और उसे भी दर्द होता है। उसने तुरंत घास काटना बंद कर दिया और सोचा कि वह अब से दूसरों के साथ दया और समझ से पेश आएगा। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से सही काम करेगा। गांव के लोग उसकी इस बदलाव से बहुत खुश हुए और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ दया और समझ से पेश आना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सही काम करना चाहिए। और हां, कभी-कभी घास से भी दोस्ती हो सकती है।